Hello students, in this video we will continue our lesson The Kingdom of Fools. So let's start. In last video we were where the king summoned the owner of the house. Now when the merchant arrived, the king questioned him. अब जब व्यापारी आ जाता है वहाँ दरबार में तो राजा उससे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट्स योर नेम, नाम क्या है आपका, सच एंड सच। यहाँ सच एंड सच का मतलब जो हम बोलते हैं ना फलाना दिखड़ा वो वाला, योर हाइनेस, तो उसने अपना नाम बताया यहाँ पर। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बगल योर हाउस, बगल का मतलब वही सेंध मारी। तो पूछते हैं कि जब आप क्या आप घर में थे जब उस चोर ने, वो मरा हुआ जो आदमी था वो आपके घर में घुसा। यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। तो क्या आंसर दिया कि वहीं था मैं, तो जब वो अंदर घुसा दीवार कमज़ोर थी और वो उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, अब एक्यूज का मतलब होता है दोषी। अब वो गिल्टी साबित होता है, कहते कि वो दोषी था वो साबित हो गया, दोष साबित हो गया वहाँ पर। ये वॉल किल दिस मैन ब्रदर, अब आदमी सामने खड़ा है चोर का भाई, तो कहते हैं इस आदमी के भाई को आपकी दीवार ने मार दिया। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, इट मीन्स कि आपने एक इंसान को मारा है। वी हैव टू पनिश यू, हमें आपको दंड देना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, अब मर्चेंट तो हेल्पलेस हो गया, मजबूर है वहाँ पर। आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने वो दीवार नहीं बनाई। यहाँ पुट अप का मतलब खड़ी करना, लगाना, बनाना। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड दिस वॉल, तो ये किसका दोष बनाया उसने, बताया उसने कि जिसने वो दीवार बनाई थी। अब यहाँ आपको एक पूरी सीक्वेंस याद रखनी है कि पहले दोष किसके ऊपर आया, मर्चेंट, ओनर ऑफ द हाउस। अब किसके ऊपर डाल दिया गया है, जिसने वो दीवार बनाई। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम, तो उसने कहा किसके ऊपर दोष किसका दिया, दीवार को बनाने वाले के ऊपर, कि उसने दीवार को ठीक से बनाया नहीं तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हु इज़ दैट, वो कौन है। माई लॉर्ड, दिस वॉज वुड बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, आई नो द मैन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई, कि जब ये दीवार बनी वो मेरे पिताजी के टाइम में बनी थी और मैं उस आदमी को जानता हूँ, अब वो बूढ़ा हो गया है और यहीं पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, मैसेंजर्स होते हैं दूत, टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर, ब्रिकलेयर कौन होता है, जो मिस्त्री होता है जो ईंटें लगाता है। हु हैड बिल्ट द वॉल, अब उस मिस्त्री को बुला लिया उसने मैसेंजर भेजकर। दे ब्रोट हिम टाइड हैंड एंड फुट, अब कैसे लाया गया उस आदमी को, हाथ बांध कर और पैर बांध कर लाया गया क्योंकि दोषी है। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, अब किंग उससे पूछते कि आप देखो, आप आदमी जो भी हो आप हो, क्या ये इस आदमी की दीवार इसके पिता के टाइम में आपने बनाई थी। यस माई लॉर्ड आई डिड, तो वो हाँ कह देता है कि हाँ मैंने बनाई थी। वट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, पूछते कि ये कैसी दीवार बना दी तुमने। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, एक बेचारे आदमी, देखो उस चोर को बेचारा बताया गया है यहाँ, पुअर का मतलब गरीब नहीं है, बेचारा, एक बेचारे आदमी पर गिर गई और उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और हमें आपको सजा देनी पड़ेगी, कौन सी, मृत्युदंड। तो ब्लेम अब सेकंड नंबर पर ये ब्रिकलेयर है। नाउ बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन क्या होता है, जब किसी को फांसी पर लटकाया जाता है ना वो। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड का मतलब होता है याचना करना, एक जैसे बैग करते हैं ना वो वाला। तो ब्रिकलेयर ने यहाँ पर याचना की, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कि आदेश देने से पहले मेरी बात सुने। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉजंट गुड, कि ये सच है कि ये दीवार मैंने बनाई, ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, पर रीज़न क्या था कि मेरा ध्यान वहाँ नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल द डे विद हर एंकलेट जिंगलिंग, एंकलेट क्या होता है, जो पायल होती है वो वाली। तो कहता है मुझे अच्छे से याद है एक लड़की जो डांस करती जा रही थी गली में, कभी इधर कभी उधर, पूरा दिन उसने यही किया, और क्या हो रहा था, उसकी जो पायल थी वो जिंगलिंग, वो छनक रही थी, बज रही थी। एंड आई कुडंट कीप माई आइज ऑन माई माइंड एंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और मैं अपनी आँखें और मेरा ध्यान उस दीवार पर नहीं लगा पाया जिसको मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स, और आपको क्या करना चाहिए, उस नाचने वाली लड़की को बुलाना चाहिए, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। तो यहाँ थर्ड एक्यूज कौन है, वो डांसिंग गर्ल। अब देखिए नेक्स्ट, यूर राइट द केस डिपेंड्स, अब कहते ठीक है, अब जो केस है वो बिल्कुल गहरा गया है, मुकदमा गहरा गया है, कि ये तो और ज़्यादा गहरी बात होती जा रही है। वी मस्ट लुक इन टू इट, अब लुक का मतलब होता है देखना, बट जब जैसे ही प्रीपोजिशन चेंज होती है तो यहाँ उसका मतलब होता है छानबीन करना। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, कहते कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को जज करने ईजी नहीं है। सो लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर सी इज, तो उस डांसर को लाया जाता है कि जहाँ भी वो हो उसको लाते हैं। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वूमेन,
और जो वो डांसिंग गर्ल है वो बूढ़ी हो गई, केम ट्रैवलिंग टू द कोर्स, और देखो अब बूढ़ी हो गई तो बिल्कुल कांपती हुई आ रही है, हिम्मत नहीं है उसमें चलने की। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब ये बेचारा आदमी दीवार बना रहा था तो क्या आप उस गली में से इधर उधर जा रहे थे कई सालों पहले, क्या आपने उसे देखा? तो वो भी स्वीकार करती है, यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ मुझे बड़े अच्छे से ध्यान है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग, तो कहते हैं कि अच्छा वो पायल छनकाती हुई आप ऊपर नीचे जा रही थी। यू वर यंग, उस टाइम पर आप युवा थी। एंड यू डिस्ट्रक्टेड हिम, डिस्ट्रक्टेड का मतलब होता है ध्यान भटकाना, आपने इसका ध्यान भटका दिया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, तो उसने क्या किया, एक गलत बुरी दीवार बना दी है। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, बर्गलर वही सेंधमार, एक बेचारे सेंधमार के ऊपर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यहाँ उल्टा दोषी चोर की बजाय इन सब को लगाया जा रहा है। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, इनोसेंट होता है एक मासूम निर्दोष आदमी, उसको मार दिया। एंड यू विल हैव टू बी पनिश्ड, आपको दंड दिया जाएगा। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, अब वो सोचती है एक मिनट के लिए और फिर क्या कहती है, माई लॉर्ड वेट, रुको वेट करिए, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, अब मुझे ध्यान आया कि मैं क्यों इधर उधर जा रही थी गली में। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, अब गोल्ड स्मिथ कौन होता है, सुनार, टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, अब मैंने क्या किया था, सुनार को कुछ ज्वेलरी, कुछ गहने बनाने के लिए दिए थे मेरे लिए। कि वो जो लेजी स्काउंड्रल, स्काउंड्रल का मतलब होता है जो आलसी होते लोग होते ना, तो लेजी आलसी स्काउंड्रल, तो वो बहुत ही आलसी आदमी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, बड़े बहाने बनाए उसने। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, तो वो बहाने बनाता रहा, अब दूंगा तब दूंगा, एंड सो ऑन ऑल द डे, पूरा दिन उसने बहाने बनाए। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, और उसने मुझे इधर से उधर चलने पे मजबूर किया था, उसकी वजह से मैं दर्जनों बार इधर उधर गई गली में। दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर saw me, और तभी इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, कहते कि ये दुष्ट जो गोल्ड स्मिथ है ना सुनार, उसका दोष है। तो यहाँ पर फोर्थ जो एक्यूज है वो आया गोल्ड स्मिथ, तो 4 एक्यूज हो गए हैं। पुअर थिंग, बड़ी, शी इज एब्सोल्युटली राइट, अब राजा क्या कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कही है इसने। थॉट द किंग, राजा सोचते हैं। वेइंग द एविडेंस, एविडेंस होते हैं प्रूफ, जो प्रूफ सामने थे उनको नाप तोल रहे थे कि अब ये जो लेडी बात कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, कल्प्रिट होता है दोषी, कि आखिरकार हमें असली दोषी मिल ही गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस, तो ऑर्डर क्या दिया जाता है कि सुनार को बुलाया जाए एक तुरंत जहाँ भी वो हो। द किंग्स बेलिफ्स, बेलिफ्स कौन होते हैं, वही जो सैनिक होते हैं और जो दूत होते हैं वो जासूस होते हैं। सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को ढूंढते हैं। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, अब गोल्ड स्मिथ को क्योंकि इस केस के बारे में पहले ही पता था तो उसने क्या किया, अपने आप को छिपा लिया शॉप में। वैन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब अपने खिलाफ दोस्त के बारे में सुना तो छिप गया वो। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, अपनी स्टोरी उसने खुद की बना ली, अब मुझे भी कुछ बताना है। माई लॉर्ड ही सैड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैन टाइम्स टू माई डोर, ये बात तो सच है कि मैंने इस लेडी को, इस डांसर को कई बार मेरे दरवाजे पर बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई couldn't फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, और कहता है कि ये बात ठीक है कि मैंने क्या किया है, मैं उसकी ज्वेलरी टाइम पर नहीं बना पाया क्योंकि उससे पहले मुझे एक अमीर व्यापारी के ऑर्डर पूरे करने थे, उसका ऑर्डर आया था ज्वेलरी का, वो पहले पूरा करना था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट, उनके घर पर थी शादी और वो वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आपको तो पता ही है कि अमीर आदमी कितने इम्पेशेंट होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, अब राजा पूछते हैं कि वो कौन रिच व्यापारी है जिसने आपको इस गरीब औरत की ज्वेलरी बनाने से रोका और उसे इधर उधर दौड़ाया। विच डिस्ट्रक्टेड हिज दिस ब्रिकलेयर विच मेड अ मैश ऑफ हिज वॉल, अब इस औरत की वजह से जो ये ब्रिकलेयर है उसका ध्यान भटक गया और उसने एक खराब वॉल बना दी। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, और वो दीवार अब एक निर्दोष आदमी के ऊपर गिर गई और उसे मार दिया। देखो चोर को यहाँ निर्दोष बता रहे हैं। कैन यू नेम हिम, क्या तुम नाम बता सकते हो।